स्वामी, मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जयंत अपने नेत्र मूंद कर निद्रा में लीन हो सके, विश्राम कर सके। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मेरी सेवा स्वीकार कर विश्राम कीजिए। इससे तो आपकी निद्रा और भी उत्तम हो जाएगी। हमारे प्रयास सार्थक हुए। दोनों निद्रा में लीन हुए। कदाचित हमें भी अब तनिक विश्राम कर लेना चाहिए। अब अंतिम बाधा का भी अंत हुआ। इनके कारण बहुत विलंब हो गया। मुझे शीघ्रता करनी होगी। मैं भी भोर होने के पूर्व एक झपकी ले लेता हूँ। ये क्या, भाभी माँ तो निद्रा से उठ भी गई। स्वामी अभी भी निद्रा में लीन है। कुछ ही समय में भोर हो जाएगी। प्रभु को 1 सहस्त्र बेलपत्र और पुष्प की आवश्यकता होगी। मैं एकत्र कर देती हूँ। गणेश जी, अब हमें पुनः इन्हें भ्राता के समक्ष जाने से रोकना होगा, जब तक कि वो अपने ध्यान में लीन नहीं हो जाते। देखा माता, आपके पुत्र असुर सम्राट सुरापद्मन के आदेश का पालन कर सभी 1 सहस्त्र असुर राजा यहां उपस्थित है। महानतम असुर माता सुरासाई की जय। महानतम असुर माता सुरासाई की जय। कोई हमसे यहाँ कुछ छिपा तो नहीं रहा? कोई ऐसा तो नहीं कि राज्य में कोई समस्या हो, कोई विचित्र अनुचित घटना घटी हो जो हमें ज्ञात नहीं? जब माया की स्वामिनी है असुर साम्राज्य के शिखर पर, तो कुछ अनुचित कैसे हो सकता है? कुछ छिपा कैसे रह सकता है? प्रणाम माता सुरासाई। प्रणाम महानतम असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन। चिंता आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि असुर साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए लंका को पार करना अनिवार्य है, और कोई बाहरी शक्ति लंका को पार कर सके ये असंभव है। ये उल्का मुख लंकेश का वचन है। ये तो लंका नगरी ही है, अर्थात अब महेंद्रपुरी से अधिक दूर नहीं होंगे।
सुंदर पुष्प है, इसे उठा लेना चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी, अब इस विघ्न को आप ही दूर करें। यदि पुत्री देवसेना उचित समय पर इन पुष्पों को लेकर आ जाती है तो उसका और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का एक दूसरे के समक्ष होना निश्चित हो जाएगा। उचित है ना, विघ्न हरता हूँ मैं, तो विघ्न करता भी तो मैं ही हूँ। भाभी माँ, क्षमा कीजिए, मैं अब जो भी करने जा रहा हूँ वो करना तो नहीं चाहता हूँ, किंतु करना ही होगा, आपके लिए, भ्राता के लिए। ये क्या हुआ? ये पुष्प अदृश्य कैसे हो गए? ये सब कैसे हो रहा है? चारों दिशाओं से सुरक्षित लंका का सुरक्षा चक्र अभेद्य है। वहां कोई अन्य तो क्या, एक कीट के समान तुच्छ जीव भी मेरी अनुमति के बिना वहां प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि किसी ने ऐसा प्रयास किया तो वह अंधहीन कूप के अंधकार में डूब जाएगा। मैं तो इस मायावी ऊर्जा से घिरा जा रहा हूं, ये मुझे अपनी ओर खींच रही है। अब ये फिर से कैसी बाधा आ गई? पुष्प नहीं एकत्र कर सकी, किंतु बेलपत्र तो एकत्र कर ही सकती हूँ। वहां भी पुष्प है। ये तो फूल थे, किंतु अब अनुपयुक्त फल में परिवर्तित हो गए हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस प्रकार तो मुझे बेलपत्र और पुष्पों को ले जाने में विलंब हो जाएगा। हे माता, ये कैसा विघ्न है मेरे मार्ग में? ये कौन सी शक्ति मुझे अपनी ओर खींचे जा रही है? प्रभु, मुझे विलंब तो पहले ही हो चुका है, अब ये कैसा विघ्न आ गया है? आपको विलंब हो यही तो चाहता हूँ मैं, किंतु जो भी हो रहा है वो मुझे भा नहीं रहा है, किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं है। इस विघ्न का हल तो मुझे एक ही स्थान से मिल सकता है, और वो है माता, और वो है माता। माँ? प्रभु, अब तो आप भी निरुपाय हो जाएंगे। माता आ जाएंगे तो आपका भी विघ्न व्यर्थ हो जाएगा। एक और संकट हरने वाली माता है और दूसरी ओर प्रथम पूज्य गणेश जी। ये तो बहुत ही संकटमय स्थिति है। क्या भूल हुई है मुझसे जो बार बार मैं विघ्नों से घिरा जा रहा हूं? बड़ा प्रबल है ये खिंचाव, कैसे रोकूं इसे? कुछ तो करना होगा मुझे, रोकना होगा स्वयं को। ऐसा प्रतीत होता है कि खिंचाव का केंद्र वो कूप ही है।
लंका नगरी में इतना भयंकर स्वागत? स्वागत होगा, भयंकर स्वागत होगा लंका नगरी में उसका, जो हमारे स्वामी, हमारे सम्राट, हमारे भगवान सुरापद्मन को अपना शत्रु मानता है, उनकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करता। लंका के निकट जो आता है, लंका के कालदानों की दृष्टि से कभी छिप नहीं पाता, और जो अनुमति के बिना वहां पहुंचता है, वो भूखे कालदानों का भोजन भी बनता है। काल दानव अर्थात अंतहीन अंधकारी असुरी काल कोठरी। स्वयं को अपनी शक्ति से रोकना होगा मुझे। कदाचित भूखा है ये, इसकी भूख किसी ऐसे से शांत हो जाए जिसमें इसे मुझसे भी अधिक रुचि हो, तो इसे रोका जा सकता है। ये पर्वत तो है यहाँ। अंततः बंद हो गया इसका मुख, रुक गया इसका खिंचाव। प्रभु कृपा से यह विघ्न भी टल गया। प्रभु टल जाएंगे। माता के आगमन से आपके रचे विघ्न स्वतः टल जाएंगे, क्योंकि आप विघ्न करता है तो वो भी तो कष्ट हरनी है प्रभु। सत्य है मूषक जी, सत्य है। माता का सामना करने के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना गणेश जी? ये समस्या तो किसी युद्ध से भी अधिक विकट है। इसका समाधान कैसे करूं? हे माता पार्वती, मेरी सहायता कीजिए। गणेश जी, मूषक जी, ये गणेश जी कहाँ चले गए? कहाँ गए प्रभु? आपकी पुत्री आपका स्मरण कर रही है माँ। मेरी पुकार सुनिए, मेरी पुकार सुनिए, मेरी पुकार सुनिए, मेरी भक्त पुत्री देवसेना मुझे पुकार रही है, मुझे जाना होगा। माँ, प्रणाम माँ। क्या हुआ पुत्र गणेश? कोई विशेष बात है तो शीघ्र कहो, क्योंकि मुझे प्रस्थान करना है। अपनी भक्त की हाँ माँ, पुकार। भक्त की पुकार सुन हमें अवश्य जाना चाहिए। और जब भक्त होने वाली पुत्र वधू हो तो विलंब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किंतु माँ, उनकी पुकार उस विघ्न के अंत के लिए है जिसे मैंने ही रचा है। आपके पुत्र विघ्न हरता ने। आपको ज्ञात है ना माँ, भ्राता पाशुपतास्त्र प्राप्त करने की अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है, जिसके लिए उन्हें 6 दिनों का मौन व्रत पूर्ण निष्ठा और संयम से करना है। ऐसे में यदि भाभी माँ भ्राता के समक्ष आ गईं, तो उनका ध्यान भंग हो जाएगा। फिर वो निश्चित रूप से भाभी माँ से क्रोधित हो जाएंगे और ये विवाह कभी संभव नहीं हो पाएगा। फिर हम क्या करें पुत्र? माँ, बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे सुखों का त्याग करना ही पड़ता है। फिर तो एक ही उपाय है माँ, आप भाभी माँ की सहायता करने मत जाइए। मैं उन्हें तब तक व्यस्त रखूंगा जब तक भ्राता उठकर दूसरे दिन के ध्यान में लीन ना हो जाएं। किंतु मैं कैसे रुक सकती हूँ? मुझे जाना ही होगा पुत्र। किंतु माँ, क्या अभी जयंत और देवताओं की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण नहीं? क्या उन्हें उन दुष्टों से मुक्त कराना आवश्यक नहीं, जिन्होंने उन्हें बंदी बनाकर अनेक ताड़नाओं का भागी बना रखा है? माँ, आप मेरी
प्रार्थना सुनिए, मत जाइए। पुत्र, मुझे सब ज्ञात है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा श्रम, तुम्हारा अनुज का कर्तव्य पूर्ण करना। किंतु पुत्र, भावी सास होने के कारण मेरा कर्तव्य है उसके निकट जाकर उसकी सहायता करना। वो मेरी भावी पुत्र वधू है, मेरे पुत्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और मेरी परम भक्त भी है। तो उसकी पुकार का तिरस्कार मैं कैसे कर सकती हूँ पुत्र? किंतु माँ, आप गईं और आपने भाभी माँ की सहायता की, तो आपकी भावी पुत्र वधू वास्तव में भ्राता से विवाह ना कर पाने के कारण भावी पुत्र वधू ही रह जाएं, तो क्या ये उचित होगा? अब विचार आपको ही करना है माँ। कहीं ये स्वप्न ही ना रह जाए। पुत्र, भक्त की पुकार सुनकर मैं रुक नहीं सकती। जाना तो मुझे होगा ही, किंतु तुम चिंता मत करो पुत्र। मैं उसका विघ्न दूर नहीं करूंगी, केवल उसके निकट जाकर बस कुछ सुझाव देकर लौट आऊंगी। अब एक भी क्षण का विलंब उचित नहीं। मुझे शीघ्र जाकर जयंत और देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ये खींचाओ पुनः खींचा जा रहा है मुझे। मेरा भूखा काल दानव संपूर्ण लंका को निकल सकता है, और जो आपकी महानता में अविश्वास व्यक्त करेगा उसे तो वो महेंद्रपुरी की ओर बढ़ने से पहले ही क्षण भर में अपने भीतर समाहित कर लेगा। ये खिंचाव तो और प्रबल हो गया है। इससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? माता सुरासाई, मैं वचन देता हूँ, भूखा काल दानव ही नहीं अपितु लंका का सेनापति विक्रमासुर, जो नेत्र विश्राम भी करता है तो उसका एक नेत्र खुला रहता है। वो लंका के प्रत्येक छोर पे अपनी दृष्टि बनाए रखता है। यही अडिग रहने का प्रयास करूंगा मैं। अब तो तनिक भी रुक नहीं पा रहा हूं मैं। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, हे स्वामीनाथा, अब तो आप ही रक्षा कीजिए। मैंने बहुत प्रयास किया प्रभु, किंतु ये विघ्न टल नहीं रहा है। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। ये स्थिति मेरे वश के बाहर है प्रभु। मेरे सभी प्रयासों का विपरीत प्रभाव हुआ है। इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है प्रभु। अब तो आप ही रक्षा कीजिए अपने इस भक्त की प्रभु। आप ही रक्षा कीजिए प्रभु। हे माँ, मेरी गुहार सुनिए, मेरी सहायता कीजिए। मूषक जी। हाँ देवराज। कदाचित अब माता देवसेना को दर्शन दे ही देंगी। हाँ, वो दर्शन देंगी। हे माँ, मेरी पुकार सुनिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो
प्रणाम प्रभु। स्वामी शंकर संभव। प्रणाम माँ। मुझे विश्वास था मेरी पुकार सुन आप अवश्य आएंगी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, आपकी चिंता कैसे दूर हो गई? माता और भाभी माँ एक दूसरे के सामने हैं, फिर भी आप इतने शांत हैं? मूषक जी, आप बस प्रतीक्षा कीजिए और देखते रहिए। देखिए ना माँ, भोर होने को है, सूर्योदय होने वाला है। स्वामी उठ चुके होंगे। उनकी पूजा से पहले मैं फल, पुष्प, बेलपत्र नहीं ले जा सकी तो उनकी सेवा में विफल हो जाऊंगी। प्रभु, विफल नहीं हो सकता मैं आपके दिए कार्य में। आपकी सेवा से अधिक मेरे लिए और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है प्रभु। माँ, आपने ही कहा था कि वो मेरे सर्वस्व हैं। मैं निष्ठा से उनकी सेवा करना चाहती हूँ। इसमें मेरी सहायता कीजिए। यदि मैं आपके आदेश का पालन न कर सका, यदि मैं आपके भक्त बालक जयंत और देवताओं की रक्षा न कर सका, तो मुझसे अभागा और कोई ना होगा प्रभु। मैं तो अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए माँ। आप कुछ कहते क्यों नहीं प्रभु? आप शांत क्यों हैं माँ? मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। कृपा कीजिए माँ, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए। आपके मुख पर तनिक भी चिंता नहीं, तो कदाचित आपने पहले ही माता से बात कर ली है। मूषक जी, असफल होना मेरी प्रकृति नहीं। मैं किसी कार्य के लिए जाता हूँ तो उसे संपन्न करके ही लौटता हूँ। मैं अपना कार्य कर चुका। माता को मना लिया है मैंने कि वो भाभी माँ का विघ्न दूर ना करें। आप निश्चिंत रहिए, माँ भाभी माँ की सहायता नहीं करेंगी। पुत्री, इस विघ्न को मिटाने में, तुम्हारी सहायता करने में मैं असमर्थ हूँ। पुत्री, मैं तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकती, किंतु मैं तुम्हें एक सुझाव अवश्य दे सकती हूँ। जब भी तुम्हारे मार्ग में कोई बड़ा विघ्न बाधा बनकर आए, तो उसका एक ही समाधान है, विघ्नहर्ता श्री गणेश। विघ्नहर्ता श्री गणेश। विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये क्या? माता ने ये कैसी दुविधा उत्पन्न कर दी? मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं भूल गया था। आपका तो मौन व्रत है प्रभु। मुझे ज्ञात है आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। आप मुझे इस दुविधा से अवश्य मुक्त करेंगे प्रभु। प्रथम पूज्य गणेश जी, मेरी अनुमति तुम्हें है सेनापति वीरबाहु, किंतु इस कार्य के पूर्व गणेश का आशीष लेना मत भूलना। मैं समझ गया प्रभु, भूल हुई है मुझसे। मैंने सुझाव पाकर भी इतना बड़ा कार्य करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रणाम किए बिना वहां से चला आया। मेरी इस यात्रा में जब इसके पूर्व भी संकट आया था तो प्रथम पूज्य गणेश जी ने मेरी सहायता की थी। उसके पश्चात भी मुझे अपनी भूल का भान नहीं हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आवाहन कर उनसे क्षमा याचना करता हूँ। प्रणाम प्रभु। तुम्हारे लिए तो श्री विघ्नहर्ता गणेश तुम्हारे भावी देवर भी हैं, तो वो तुम्हारा विघ्न दूर करने में तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। माँ ने अपनी उलझन को मेरी ओर मोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा?
मेरी सहायता करेंगे वो, अवश्य करेंगे वो। मैं अभी उनका आवाहन करती हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। मेरा आवाहन करने जा रही हैं भाभी माँ। ये माँ ने क्या कर दिया? उन्होंने तो कहा था वो भाभी माँ की सहायता नहीं करेंगी, किंतु उन्होंने तो मेरा नाम दे दिया, मुझे ही उलझा दिया। इसीलिए कहते हैं माँ तो माँ ही होती है। अब आप क्या करेंगे प्रभु? ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। ओम गण गणपते नमः। सर्वदा ओम गण गणेशाय नमः। ओम गण गणेशाय नमः। क्या करूं मैं? इस दुविधा से कैसे मुक्त करूं स्वयं को? ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणेशाय नमः। गणेश जी, यही प्रश्न तो मेरे मन में भी उत्पन्न हो रहा है। अब आप क्या करेंगे? सभी विघ्न मिटाते हैं आप, किंतु आज तो आप विघ्नहर्ता के सामने भी विघ्न खड़ा हुआ है। अब आवाहन सुनकर सहायता करेंगे तो भी समस्या, और नहीं करेंगे तो भी समस्या। एक समस्या होती तो भी ठीक था, किंतु वहाँ वीर बाहु के सामने भी बड़ी विकट बाधा है। सहायता की गुहार तो वहाँ से भी आ रही है। वीर बाहु। गणेश जी, अब तक तो वीर बाहु को महेंद्रपुरी पहुंचकर पुत्र जयंत और अन्य देवताओं की रक्षा कर लेनी चाहिए थी। मैंने माँ से भी यही कहा था। जयंत और देवताओं की रक्षा अभी सर्वोपरि है। ये भावी युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात वीर बाहु की सहायता महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं वीर बाहु को दर्शन दूंगा, भाभी माँ को नहीं, और उनसे बाद में क्षमा याचना कर लूंगा। किंतु अभी मैं उनके निकट नहीं जा सकता। ना ना, कदापि नहीं जाऊंगा मैं। ओम गण गणपते नमः। 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 प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? जहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं उसी ओर खींचे जा रहे हैं। नहीं, कहाँ जा रहा हूँ मैं तो यहीं स्थित हूँ। अभी मेरी प्राथमिकता कहीं और जाने की है। भाभी माँ के पास नहीं जा सकता। भाभी माँ से क्षमा मांगने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है मेरे पास। किंतु अभी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ओम नमस्ते गणपते। विघ्नहर्ता गणेश, आपके प्रतिमा का निर्माण कर चुकी हूँ मैं। आप तो सभी के विघ्न हरते हैं। क्या आप अपने भाभी माँ के विघ्न नहीं हरेंगे? मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? जहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं उसी ओर खींचे चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। यहीं खड़ा हूँ मैं। देखिए मूषक जी। भाभी मानकर नहीं, किंतु भक्त मानकर ही मेरी सहायता करने के लिए आ जाइए। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु, आप तो वहीं जा रहे हैं। हे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? अब कुछ नहीं हो सकता। ना ना बोलते प्रभु वहाँ चले गए, और ना करते वो वरदान भी दे आएंगे। सूर्यदेव के भी दर्शन होने लगे। दिन का आरंभ होने को है।
अर्थात देव सेनापति कुमार कार्तिकेय भी अपनी निद्रा से जागृत हो गए होंगे। भाभी माँ, मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। यदि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय प्रथम पूज्य गणेश जी और पुत्री देवसेना को एक साथ देख लेते हैं तो उनके मन में अनेकों प्रश्न उत्पन्न होंगे जिनके हमारे पास कोई उत्तर नहीं होंगे। तो फिर हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? बड़े उद्देश्य की प्राप्ति का कार्य अत्यंत दुर्गम होता है और इसे प्राप्त करने के लिए अनेक छोटे बड़े सुखों का त्याग करना पड़ता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.